क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे स्टूडेंट को जय हिंद वंदे मातरम। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर का हमने एनालिसिस किया था आंसर सहित। इसके पहले वीडियो में पढ़ा है, आप जाके देख लेंगे। तो 1 से लेकर 4 के घा तक। अब चलिए 4 का घा बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, 4 का घा क्या है? जनन स्वास्थ्य की कार्य नीतियों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये भी प्रश्न 3 नंबर में आया है। 3 नंबर में, देखिए 3 नंबर में है। तो आप लोग जो है इसका अध्ययन हमारे साथ कीजिए। आप वहाँ क्या लिख के आए हो, और जो स्टूडेंट 11 उत्तीर्ण करके 12 में प्रवेश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उनकी जब परीक्षा होगी तो एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी से हमारे साथ लग के अध्ययन करते रहें। तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो में थोड़ा स्किप हो गया था। तो देखिए 4 घा मैंने लिख दिया हूँ। उसका 4 घा जनन स्वास्थ्य की कार्य नीतियाँ क्या क्या है। भारत उन पहले देशों में था जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम शुरू किए, जिन्हें परिवार नियोजन नाम दिया गया। इन कार्य नीतियों में निम्नलिखित शामिल है। देखो, परिवार नियोजन की जो शुरुआत हुई थी 1951 में हुई थी। जागरूकता फैलाना, लोगों को जनन संबंधी पहलुओं जैसे गर्भावस्था, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भ निरोधकों, जैसे इसमें कंडोम आता है, आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना, और दवाइयाँ आती हैं। अब क्या है? चिकित्सा सहायता, जनन संबंधी समस्याओं जैसे बाझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता और देखभाल उपलब्ध कराना। सुविधाएं प्रदान करना, जनन समस्याओं से निपटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा, व्यावसायिक विशेषज्ञता और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। अब अनुसंधान को बढ़ावा देना क्या है इसमें? जनन संबंधी क्षेत्रों में नई और बेहतर विधियों के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए 5 का क्या है? अलील एवं बहुअलील का वर्णन कीजिए। खम क्या है? अंतरण आरएनए को संक्षेप में समझाइए। विकास क्या है? विकास के 2 प्रमाण लिखिए। बिडाल परीक्षण से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इनका जो चित्र है, मैंने चित्र का अलग वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, चैनल पर पड़ा है, आप जाके देख लेंगे। मैं इसका एनालिसिस केवल आंसर बताऊँगा। अब 5 का देखिए, अलील एक जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं जो समजात गुणसूत्रों पर एक ही स्थान लोकस पर पाए जाते हैं। वे एक ही लक्षण के विभिन्न रूपों को नियंत्रित करते हैं। जैसे फूलों का रंग बैंगनी हो सकता है या सफ़ेद होता है। अब बहुअलील क्या है इसमें? यानी मल्टीपल अलील्स। बहुअलील तब होते हैं जब एक ही जीन के 3 या 3 से अधिक संभावित अलील एक जनसंख्या में मौजूद होते हैं। हालांकि एक व्यक्ति में अभी भी केवल 2 अलील ही होते हैं। एक व्यक्ति में कितने? 2 अलील होते हैं। अब प्रत्येक माता पिता से विरासत में मिला मानव रक्त समूह प्रणाली ABO बहुअलील का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां 3 अलील यानी फर्स्ट बी और आई रक्त प्रकार निर्धारित करते हैं। अब देखिए खम क्या है? 5 खा है। 5 खा अंतरण आरएनए क्या है? इसको वो tRNA बोलते हैं, यानी स्मॉल टी। tRNA एक छोटा आरएनए अणु है जो प्रोटीन संश्लेषण अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव में विशिष्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना है, जहां उन्हें प्रोटीन श्रृंखला में जोड़ा जाता है। प्रत्येक tRNA अणु में एक एंटीकोडॉन लूप होता है जो mRNA पर एक विशिष्ट कोडॉन आनुवंशिक कोड के साथ जुड़ता है, जिससे सही क्रम में अमीनो एसिड का संयोजन सुनिश्चित होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। हाँ, फिर इसका लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, 5 गा क्या है? विकास और उसके प्रमाण। विकास एक धीमी और निरंतर जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों की आबादी में पीढ़ियों से आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे नई प्रजातियों का उद्भव होता है और जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल रहते हैं। विकास के 2 प्रमाण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? जीवाश्म विज्ञान।
जीवाश्म विज्ञान में क्या होता है, विलुप्त हो चुके जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान हैं। वे अतीत से वर्तमान तक जीवन के रूपों के क्रमिक परिवर्तनों को दर्शाते हुए विकासवादी परिवर्तनों का सीधा रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। अब देखिए समझात क्या होता है। समझात अंग विभिन्न प्रजातियों में संरचनात्मक समानता वाले अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य भिन्न हो सकते हैं। जैसे क्या है, व्हेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के हाथ। मनुष्य का हाथ भी क्या समझात अंग में आता है। एक सामान्य पूर्वज से वंशानुक्रम का संकेत देते हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब आगे आता है, देखो 5 बिडाल परीक्षण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी बिडाल टेस्ट। बिडाल परीक्षण एक रक्त परीक्षण है जिसका उपयोग टाइफाइड बुखार, एंटेरिक बुखार के निदान में सहायता के लिए किया जाता है। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के प्रति शरीर द्वारा उत्पादित विशिष्ट एंटीबॉडी ओ और एच एंटीबॉडी की उपस्थिति और स्तर टाइटर का पता लगाता है। यदि रक्त के नमूने में इन एंटीबॉडी का एक निश्चित स्तर या उससे अधिक पाया जाता है तो यह एक सक्रिय टाइफाइड संक्रमण का संकेत देता है। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का गंगा एक्शन प्लान पर एक टिप्पणी लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छापी तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर नंबर 6 का आंसर क्या है, गंगा एक्शन प्लान GAP। गंगा एक्शन प्लान GAP भारत की पहली प्रमुख नदी सफाई पहल थी जिसे 1986 में गंगा नदी में बढ़ते औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण को नियंत्रित करने और जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, यानी केंद्र सरकार की योजना थी। देखो नंबर 1 क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण के स्तर को कम करना था। नंबर 2, इस योजना के तहत सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना और अन्य प्रदूषण उन्मूलन बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नंबर 3 क्या है, इस योजना के 2 चरण थे जिनमें कुल 764 परियोजनाओं में से 652 को 2014 तक पूरा किया जा चुका था। नेक्स्ट नंबर देखिए, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह स्वीकार करना था कि नदी प्रदूषित हो रही है और इसे साफ करने के प्रयास की आवश्यकता है। नेक्स्ट नंबर, इस योजना की सीमित प्रगति के कारण जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम नामक एकीकृत संरक्षण मिशन शुरू किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए 6 का खा क्या है, डीएनए अंगुली छापी तकनीक। डीएनए अंगुली छापी एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान करने के लिए किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यद्यपि मनुष्यों के बीच अधिकांश डीएनए अनुरूप समान होते हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में अद्वितीय भिन्नताएं होती हैं जिन्हें आनुवांशिक फिंगरप्रिंट कहा जाता है। आगे देखिए क्या है प्रक्रिया। इस तकनीक में किसी व्यक्ति से डीएनए का नमूना जैसे रक्त, लार या बाल एकत्र किया जाता है। विश्लेषण यानी डीएनए को विशिष्ट एंजाइमों का उपयोग करके छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस नामक प्रक्रिया द्वारा आकार के अनुसार अलग किया जाता है। पैटर्न बनाना क्या है, इन टुकड़ों को एक झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है और रेडियोधर्मी जांच का उपयोग करके एक विशिष्ट बाइंडिंग पैटर्न बनाया जाता है। अब आगे देखिए उपयोग। यह अद्वितीय पैटर्न अपराध स्थल के साक्ष्य से प्राप्त डीएनए पितृत्व परीक्षण या फोरेंसिस जांच में अन्य व्यक्तियों के डीएनए नमूनों से मिलान करने के लिए उपयोग किया जाता है। विश्वसनीयता क्या है, यह तकनीक अत्यधिक सटीक और विश्वसनीय है जिससे यह पहचान के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। प्यारे बच्चों, अब 6 का गा है क्या, 6 गा है, आप पीड़क प्रतिरोधी पौधे किस प्रकार उत्पन्न करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है घा लाइकेन में किस प्रकार की समिष्टि पारस्परिक क्रिया पाई जाती है, वर्णन कीजिए।
देखिए प्यारे बच्चों, ये भी 3-3 नंबर में आया, 3-3 नंबर में आया है। अब देखिए छक